हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। मैं प्रिंस महेश्वरी। दोस्तों, जैसे कि हम करंट अफेयर्स की वीक वाइज वीडियोस लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ऐसे ही आज हम स्टार्ट करेंगे जनवरी मंथ के सेकंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। हमारे पिछले काफी महीनों से वीक वाइज डिस्कशन चल रही है और बहुत स्टूडेंट्स को इससे बहुत सारी हेल्प भी मिली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी, ठीक है जी। और जिन मेरे दोस्तों का एग्जाम है सीनियर असिस्टेंट का इस मंथ 28 ऑफ जनवरी को पंजाब में सीनियर असिस्टेंट इंस्पेक्टर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो उनके लिए एक एडवाइस है कि जो प्रीवियस मंथ्स की जो वीडियोस हैं उससे एक बार गो थ्रू हो जाएं ताकि करंट अफेयर्स में को काफी हेल्प आउट हो सके, राइट। तो हमारी कोशिश है कि जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो हम उन्हें सब डिटेल में डिस्कस करें, उससे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं और उसके ज्वाइनिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी सेकेंड वीक ऑफ जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल प्रवासी भारतीय दिवस कब या कौन से डेट को मनाया जाता है जी? कौन सी डेट को होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रवासी भारतीय दिवस है क्या, जिसे हम बोलते हैं जी एनआरआई डे। दिस इज एनआरआई डे, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है जी। तो जिस दिन ये हमेशा हमेशा के लिए इंडिया पहुंचे, वापस आए, ठीक है, तो उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। और महात्मा गांधी आए जी, ऑप्शन देखते हैं 8 जनवरी 9 जनवरी जस्ट अ सेकेंड, 10 जनवरी या 11 जनवरी। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी हमेशा हमेशा के लिए साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। तो इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। और जो इस साल की हमारी थीम थी प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है दैट इज डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। डायस्पोरा जो हमारे लोग बाहर रहते हैं, ठीक है जी, जो इंडिया में बहुत सारा पैसा भेजते हैं, ठीक है, इंडिया की गुडविल के लिए, गुडनेस के लिए फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वो क्या है? हमारा डायस्पोरा है, ठीक है जी। पूरे वर्ल्ड में जो हमारे इंडियंस रह रहे हैं वो हमारा इंडियन डायस्पोरा है, ठीक है जी, जो हमें सपोर्ट करते हैं दुनिया में। सो डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। हमारा अमृतकाल चल रहा है, ठीक है जी, 75 साल हो चुके हैं आजादी को, ठीक है जी। तो दिस वाज द थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस। अगला देखते हैं जी, हु इज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन? ठीक है जी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो एरिया है जहां पे कुछ पार्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, ट्रेड्स के लिए, बिजनेस के लिए कुछ खास रियायतें दी जाती है, कुछ खास सेटअप सेट किए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अडानी पोर्ट्स का एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सीईओ कौन बने? ऑप्शन देखते हैं जी, करण अडानी, अश्विनी गुप्ता, इंद्रमणि पांडे या विवेक कुमार। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, अश्विनी गुप्ता, राइट। अगला देखते हैं, हु रोट द बुक संस्कृति के आयाम? एक बुक लॉन्च हुई है जी रिसेंटली, संस्कृति के आयाम। तो ये बुक किसने लिखी है? ऑप्शन देखते हैं जी, ऑप्शन ए जनरल वीके सिंह, ऑप्शन बी झुंपा लहरी, ऑप्शन सी मनोरमा मिश्रा या ऑप्शन डी सुकृति पॉल। सो ये बुक लॉन्च किसने की है? लॉन्च की है जी जनरल वीके सिंह ने, जो हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ थे, इन्होंने लॉन्च की है। लेकिन लिखी किसने? जिसकी ऑथर कौन है? मनोरमा मिश्रा। किसने लिखी है? मनोरमा मिश्रा ने, डन जी। अगला देखते हैं, 4 Stars of Destiny is an autobiography of which former chief of Indian Army? 4 Stars of Destiny, ठीक है, रिसेंटली ऑटोबायोग्राफी आई है, तो इसके ऊपर कुछ डिस्प्यूट्स भी रहे हैं, ठीक है। जो हमारे गलवान क्लैशेस हुए, चाइना में क्लैशेस हुए, तो कुछ बातें बताई गई हैं, ठीक है जी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो इस बुक का रिव्यू कर रही है। तो 4 Stars of Destiny, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? ये कौन से भारत के फॉर्मर चीफ की ऑटोबायोग्राफी है? तो ऑप्शन देखते हैं, केजीएस ढिल्लन, विक्रम सिंह, एमएम नरावने या दलबीर सिंह सुहाग। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, एमएम नरावने, ठीक है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है 4 Stars of Destiny, ठीक है जी। सो ही वॉज द फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है जी। जो हमारे प्रेजेंट चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, इनसे जो पिछले चीफ थे वो थे एमएम नरावने, राइट। अगला देखते हैं,
व्हाट इज द वेन्यू ऑफ इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल? इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल होता है इंडिया की कौन सी स्टेट में? ठीक है, इंक्लूसिविटी का फेस्टिवल है, ठीक है, मिलजुल के मनाते हैं सारे जने। तो ऑप्शन देखते हैं, गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार। तो ये पर्पल फेस्टिवल होता है जी ऑप्शन ए गोवा में। गोवा की कैपिटल है पणजी। नेक्स्ट, वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट ऑल गर्ल सैनिक स्कूल? इंडिया का पहला ऑल गर्ल, ठीक है, जिसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ेंगी, पहला सैनिक स्कूल जिसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ेंगी जी, ऑल गर्ल सैनिक स्कूल, कहां पे इनॉग्रेट किया हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने? तो ऑप्शन देखते हैं जी, ऑप्शन ए वृंदावन, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी उज्जैन या ऑप्शन डी वाराणसी। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए वृंदावन, डिस्ट्रिक्ट मथुरा में और वृंदावन में बनाया गया जी पहला ऑल गर्ल सैनिक स्कूल। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं, When is वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? वर्ल्ड हिंदी डे हमेशा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत बारी एग्जाम में देखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है जी, तो वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है? ऑप्शन देखते हैं, जनवरी 8th, जनवरी 9th, जनवरी 10th या जनवरी 11th। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, जनवरी 10th। ठीक है, जनवरी 10th क्या है? वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है जी। हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत सरकार की। ठीक है जी, और वर्ल्ड हिंदी डे होता है 10 जनवरी को। डन। तो इसकी थीम क्या थी? हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे। अगला देखते हैं जी, गैब्रियल अटाल became the youngest prime minister at the age of 34 which country? आपको इमेज में दिख रहे हैं जी, ये आपको बहुत यंग फेस, मासूम सा चेहरा दिख रहा है। ठीक है, बहुत यंग फेस, राइट। तो हम लोग जनरली हमारे इंडिया में सोचते नहीं है कि कोई इतनी छोटी एज में पीएम बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे इतनी छोटी एज में सीएम नहीं बन सकता, इवन मिनिस्टर बनना मुश्किल इंडिया जैसे देश में। तो ठीक है जी, तो सिर्फ 34 साल में है, 34 साल की एज में ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं गैब्रियल अटाल। तो ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने? तो ऑप्शन देखते हैं जी, जर्मनी, डेनमार्क, आइसलैंड या फ्रांस। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने गैब्रियल अटाल। और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, इमैनुअल मैक्रोन, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। ठीक है जी, ये रिपब्लिक, ये भारत के गणतंत्र दिवस पे ये क्या है, रिपब्लिक डे पे क्या होंगे जी हमारे चीफ गेस्ट ऑफ द ऑनर होंगे इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है जी, और फ्रांस हमारा बहुत अच्छा मित्र देश है, हमारे बहुत अच्छे संबंध है फ्रांस के साथ। अगला देखते हैं, विच एयरपोर्ट अर्न्स द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2023? 2023 में दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब कौन से एयरपोर्ट ने लिया है या कौन से एयरपोर्ट को दिया गया? ऑप्शन देखते हैं जी, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर, हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली या दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर। चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का अद्भुत, बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है, और इसमें जो एयरपोर्ट के अंदर एक वाटरफॉल है वो मतलब काफी स्पेक्टेकुलर है, देखने वाली चीज है। ठीक है, तो चांगी एयरपोर्ट किधर है? सिंगापुर में। ठीक है, इसे वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब मिला है, राइट। अगला देखते हैं जी, हु बिकेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल कौन बने जी? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बिम्स्टेक? बिम्स्टेक इज बे ऑफ बंगाल, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation। This is BIMSTEC। BIMSTEC एक ग्रुप है जी जो बे ऑफ बंगाल में कंट्रीज हैं। ठीक है, उनका एक ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर है जी ढाका, बांग्लादेश। हेडक्वार्टर किधर है? ढाका, बांग्लादेश। ठीक है जी, बिम्स्टेक। सो जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं, बायलैटरल सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें शेयर करते हैं, राइट। सो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दिस इज बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो ऑप्शन देखते हैं जी, इंदिरामणि पांडे, मासासुगा आसाकावा, ब्रुनई दारासुलम या जीन बर्नार्ड लिवाई। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, इंदिरामणि पांडे। ही बिकेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। ठीक है जी, अगला देखते हैं, रिसेंटली अल्वारो
साइक्लोन स्ट्राइक विच कंट्री, 2024 का पहला साइक्लोन है जी अल्वारो, इसने कौन सी कंट्री को हिट किया? ऑप्शन देखते हैं, तंजानिया, माली, मेडागास्कर या सेशल, सारी अफ्रीकन कंट्रीज है। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, मेडागास्कर। मेडागास्कर को हिट किया है अल्वारो साइक्लोन ने, जो 2024 का पहला साइक्लोन है। अगला देखते हैं, विच स्टेट्स रेड एंड चटनी गॉट जीआई टैग, कौन सी स्टेट की रेड एंड चटनी, जो लाल कीड़ियों से चटनी बनती है, सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बनती है, ठीक है जी। विच स्टेट्स रेड एंड चटनी गॉट जीआई टैग, जिसे जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, ये कौन सी स्टेट की चटनी है? तो ऑप्शन देखते हैं, तेलंगाना, त्रिपुरा, नागालैंड या ओडिशा। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, ओडिशा। ठीक है, इससे जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला ओडिशा का, रेड एंड चटनी। ठीक है जी, अगर किसी को पसंद है तो जाके चख सकता है। अगला देखते हैं, विच कंट्री विल होस्ट 2024 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एंड होस्ट 46 सेशन। 2024 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46 सेशन कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, इंडिया। कौन होस्ट करेगा? ऑप्शन ए, इंडिया। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है। ठीक है, जो दुनिया के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को, कल्चर को, साइंस को, ठीक है, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व करती है, ठीक है, प्रमोट करती है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर किधर है जी? पेरिस, फ्रांस। अगला देखते हैं जी, वेयर इज इंडिया फर्स्ट हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम, इंडिया की पहली हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम कहां पे सेटअप की गई है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन सी अयोध्या या ऑप्शन डी उज्जैन। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, उज्जैन। ठीक है, इंडिया की जो पहली फर्स्ट हाइजीनिक फूड स्ट्रीट बनाई गई है, सेटअप की गई, जिसका नाम रखा गया प्रसादम, तो ये उज्जैन में सेटअप की गई है। उज्जैन को बोलते हैं लैंड ऑफ महाकाल। द वर्ल्ड फेमस महाकालेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन उज्जैन। ठीक है, महाकालेश्वर टेम्पल एंड काल भैरव टेम्पल्स आर द मेजर प्लेसेस इन द उज्जैन, राइट। अगला देखते हैं, इन विच सिटी ऑफ गुजरात पीएम इनॉग्रेटेड वाइब्रेंट गुजरात समिट। ठीक है जी, वाइब्रेंट गुजरात समिट फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वाइब्रेंट गुजरात समिट पीएम ने इनॉग्रेट किया है गुजरात में। गुजरात की कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया है? तो ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, ये है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है जी, तो इसमें कंपनीज को बुलाया जाता है कि आप आइए गुजरात में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करके देगी, या जो भी एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फुलफिल करेगी। ठीक है, तो और जो बिजनेस करना होता है उसे आसान बनाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती है, क्योंकि क्यों कोई आपके स्टेट में आके हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन्वेस्ट करेगा? ठीक है, अगर उसे कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है, तभी वो इन्वेस्ट करेगा, उसे सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक है, उसको वहां पे पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा, तभी जाके वो इन्वेस्ट करेगा ना। ठीक है, तो ये सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट था इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये इंडिया की गुजरात की कौन सी सिटी में? तो ऑप्शन देखते हैं, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट या गांधीनगर। तो ये हुआ जी ऑप्शन डी, गांधीनगर में, विच इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, राइट। और बहुत सारी कंपनीज ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है गुजरात में। तो बाकी देखते हैं, राइट। अगला देखते हैं, When is नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? नेशनल यूथ डे कब होता है? जी स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पे होता है नेशनल यूथ डे। और ये कब होता है जी? ऑप्शंस देखते हैं, जनवरी 12th, जनवरी 14th, जनवरी 16th या जनवरी 18th। तो करेक्ट आंसर है जिसका ऑप्शन ए, जनवरी 12th। ठीक है, 12 जनवरी को होता है। विवेकानंद जाने जाते हैं अपने द लेजेंडरी भाषण के लिए, जब इन्होंने दुनिया को हिंदी भाषा से अवगत करवाया। ठीक है जी, हिंदी की पावर से, हिंदुज्म की पावर से अवगत करवाया। ठीक है, जो उनका शिकागो यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुआ। ठीक है जी, उसके लिए जाने जाते हैं विवेकानंद जी। ठीक है, तो थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, ये याद रखना जी। 12 जनवरी को होता है हर साल नेशनल यूथ डे। और ये जो आप पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो मेमोरियल देख रहे हैं, दिस इज विवेकानंद रॉक मेमोरियल। दिस इज विवेकानंद रॉक मेमोरियल।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जी, वेयर इज विवेकानंद रॉक मेमोरियल सिचुएटेड। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पे है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल है जी हमारा कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पे है? कन्याकुमारी में, राइट। अगला देखते हैं, नेम द राइफल लॉन्च बाय डीआरडीओ फॉर आर्म्ड फोर्सेस। आपको इमेज में एक राइफल दिख रही है, विद इन 100 डेज, पहली बार है कि 100 दिनों में एआरडीओ और डीआरडीओ ने एक राइफल को डिजाइन करके उसका जो प्रोटोटाइप है वो तैयार कर दिया है, ठीक है जी, तो बनाई गई है। तो इस राइफल का नाम क्या है जिसको डीआरडीओ ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए लॉन्च किया है? अब इसके ट्रायल स्टार्ट होंगे अलग अलग, ठीक है, मतलब अलग अलग लेवल्स पे ट्रायल्स किए जाएंगे, माइनस टेम्परेचर में, प्लस टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में, पानी में, मिट्टी में, रेत में, कीचड़ में, बारिश में, हर तरह के ट्रायल किए जाएंगे इस राइफल को। देखते हैं कि जो AK सीरीज की राइफल है, जैसे AK-47 है, AK-56 है, AK-103, AK-203, ये उस तरह खरी उतर पाती है नहीं जो आर्म्ड फोर्सेस की पहली पसंद है, ठीक है। उसे रिप्लेस कर सकती है, नहीं कर सकती, वैसे मोटिव भी नहीं है उसे रिप्लेस करना। मोटिव है जो हमारी पुरानी इंसास राइफल्स या SLR राइफल्स, उसको रिप्लेस करना, ठीक है। तो देखते हैं जी, तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन आर पराक्रम, उग्रम, सुमेरु या गांडीव। तो उसका करेक्ट आंसर है जी, इसका नाम है ऑप्शन बी, उग्रम। दिस राइफल इज उग्रम, राइट। अगला, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड होते हैं हर साल, ठीक है जी। और एक सिटी आपको मालूम है, इंडिया के इंदौर, जो कॉन्टिन्यूसली 6 बार से फर्स्ट रैंक पे चमके बैठी है। तो इस साल ये जो फर्स्ट रैंक है ये 2 सिटी शेयर कर रही है, इंदौर एंड सूरत। सूरत एंड इंदौर शेयर द टाइटल ऑफ इंडिया क्लीनेस्ट सिटीज इन 2023। दोनों ने ही क्लीनलीनेस में, ठीक है, अपना पूरा जो नाम चमकाया है, ठीक है, और दोनों ने कंबाइन ज्वाइंटली पहला रैंक हासिल किया है स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड्स में। इंदौर एंड सूरत आर द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। इंदौर है मध्य प्रदेश में, सूरत है हमारा गुजरात में। अगला देखते हैं, Which company launched world's first wireless transparent OLED टीवी? आपको इमेज में दिख रहा है जी, पहला वायरलेस एंड ट्रांसपेरेंट OLED टीवी है, ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन देखते हैं जी। ऑप्शन ए सैमसंग, ऑप्शन बी LG, ऑप्शन सी MI या ऑप्शन डी एप्पल। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी LG। दिस इज लॉन्च बाय LG लाइव्सगुड ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट OLED टीवी। डन जी। अगला देखते हैं, रिसेंटली मलकनगिरी एयरपोर्ट इज इनॉग्रेटेड एट। रिसेंटली एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया मलकनगिरी, ठीक है, तो ये कहां पे या कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट किया गया? तो ऑप्शन देखते हैं जी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या ओडिशा, ठीक है। तो हम एक हिंट ले लेते हैं जी, इसे जो इनॉग्रेट किया है वो किया नवीन पटनायक जी ने, पटनायक जी ने। तो नवीन पटनायक कहां के CM है? ही इज द CM ऑफ ओडिशा। सो मलकनगिरी, ठीक है जी, एयरपोर्ट कहां पे? ओडिशा में। कंसेक्यूटिवली 5th टाइम नवीन पटनायक इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। अगर ये अपना टेन्योर पूरा करके दोबारा इलेक्ट होते हैं तो उस टाइम डेज कैलकुलेट करेंगे जी, फिर देखते हैं कितने डेज बनते हैं, एंड होपफुली ही विल बी द लॉन्गेस्ट सर्विंग CM ऑफ इंडिया। अभी तक ये जो खिताब है इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग CM का कंसेक्यूटिवली, तो ये अभी तक ये पवन कुमार चैमलिंग, सिक्किम के CM रहे हैं पवन कुमार चैमलिंग, उनके नाम है। तो देखते हैं जी, पूरी उम्मीद है कि नवीन पटनायक इसे क्रॉस कर जाएंगे और उन्हें रिप्लेस करके पहले रैंक पे हो जाएंगे कि जो लॉन्गेस्ट सर्विंग CM होंगे, ठीक है। नवीन पटनायक ओडिशा के CM है, इनकी पॉलिटिकल पार्टी है BJD, बीजू जनता दल। अगला, व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल इंडियन आर्मी डे कब होता है जी? ऑप्शन देखते हैं, 12 जन, 13 जन, 14 जन या 15 जन, ठीक है जी। तो जब इंडिया के पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने थे जनरल KM करियप्पा, ठीक है जी, तो इस खुशी में मनाया जाता है आर्मी डे, और ये होता है जी 15 जनवरी को। थीम है इन सर्विस ऑफ द नेशन एंड सर्विस बिफोर द सेल्फ, ठीक है जी, इंडियन आर्मी। अगला, मकर संक्रांति डे कब होता है जी? 15 जनवरी को, ठीक है, मतलब वैसे 14 जन को होता है लेकिन इस साल है 15 जनवरी को। मकर संक्रांति का लिंक होता है जी कि जब अगर हम माइथोलॉजी को देखें, हिंदू कैलेंडर्स के, हिंदू सिस्टम के हिसाब से, कि जब जो सूर्य है, ठीक है, जब सन गॉड है, जो सूर्य है, वो जब कैप्रिकॉन, जो आपकी कैप्रिकॉन राशि है, जो मकर में जब एंटर करते हैं,
ठीक है, तो उससे उसका रिलेशन होता है जिससे हम सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति डे। ठीक है जी, और ये होती है जनवरी 15 को। ठीक है, तो मकर संक्रांति डे की से क्या होता है, ऐसे माना जाता है कि यहाँ से ठंड खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है, और जो डेज है वो लंबे होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, डेज बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। हम सर्दियों में देखते हैं कि दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, तो मकर संक्रांति वाले दिन से क्या होता है जी कि जो दिन है वो लंबे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा सिस्टम देखते हैं हम। ठीक है जी, मकर संक्रांति डे से, राइट। अगला देखते हैं जी, Who is author of the book गांधी A Life in Three Campaigns? गांधी A Life in Three Campaigns, ये बुक किसने लिखी है जी? तो देखते हैं जी, एमजे अकबर एंड नटवर सिंह। तो मतलब इसके दो ऑथर्स हैं, एमजे अकबर एंड नटवर सिंह एंड एमएम नरावने, एमएम नरावने एंड एमजे अकबर, या रघुराम राजन एंड अमर्त्य सेन। तो गांधी अ लाइफ इन थ्री कैंपेन्स, दिस बुक इज ऑथर्ड बाय ऑप्शन ए एमजे अकबर एंड नटवर सिंह। ठीक है जी, एमजे अकबर जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं बीजेपी में। ठीक है जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द फॉरेन मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, सुषमा स्वराज के टाइम में। लेकिन ड्यू टू द सम चार्जेस अंडर द मी टू कैंपेन, सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस, ही वाज मतलब इनकी जो मिनिस्ट्री वापस ले ली गई थी। ठीक है जी, तो ये किसने लिखी है, इनके ऑथर हैं एमजे अकबर एंड नटवर सिंह, गांधी अ लाइफ इन थ्री कैंपेन्स। अगला देखते हैं, गंगा सागर मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल आप कह सकते हो जी कैसे, गंगा सागर मेला को इंडिया की कौन सी स्टेट में होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार या वेस्ट बंगाल। ठीक है, जब गंगा नदी लैंड प्लेन एरिया को छोड़ के जब समंदर में जाके मिल जाती है तो वहां पे होता है गंगा सागर मेला। तो ये होता है इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इंडिया जो गंगा हमारी रिवर है, ठीक है, वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो जो लास्ट डेस्टिनेशन है गंगा की, जिसके बाद वो समंदर में चली जाती है, दैट इज गंगा सागर। ठीक है, तो यहाँ पे होता है गंगा सागर मेला, ऐसे बोला जाता है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, वो ऐसे यूज किया जाता है गंगा सागर मेला के लिए। ठीक है, और इसको पिच किया जा रहा है कि इन्हें भी यूनेस्को की जो कल्चरल हेरिटेज है उसमें ऐड किया जाए। जैसे हमारा कुंभ फेयर है, गरबा है गुजरात का, उसे यूनेस्को की हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया। ऐसे गंगा सागर मेला को भी कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया जाए, तो इसके प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट, वेयर इज 3 डे लॉन्ग इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल स्टार्टेड? 3 दिन लंबा कैमल फेस्टिवल कहां पे स्टार्ट हुआ? ऑप्शन देखते हैं, जयपुर, अजमेर, उदयपुर या बीकानेर। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, बीकानेर। नेक्स्ट, विच नेशनल पार्क इन इंडिया इज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? आप इमेज में देख सकते हो। ठीक है जी, डार्क स्काई, शाम को आपको अद्भुत नजारा मिलेगा तारों का। ठीक है जी, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं या जिन्हें ये शौक है तारों की स्टडी करने का या तारे देखने का, तो उन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये कौन से नेशनल पार्क में ये सिस्टम सेटअप किया गया? तो ऑप्शन देखते हैं जी, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क या कुनो नेशनल पार्क। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा नेशनल पार्क बना जी? पेंच नेशनल पार्क। देन व्हेन इज नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल नेशनल स्टार्टअप डे कौन सी डेट को मनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, जनवरी 14, जनवरी 15, जनवरी 16 या जनवरी 17। स्टार्टअप, ठीक है जी, एंटरप्रेन्योर जो न्यू आइडियाज लेके आ रहे हैं, जो कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, कुछ भी नया टेक्नोलॉजी देश में स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें हम बोलते हैं स्टार्टअप। तो पीएम मोदी ने इनको बूस्ट करने के लिए 16 जनवरी को अनाउंस किया जी, मतलब 16 जनवरी को मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे, इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम सेटअप करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट, पोंगल फेस्टिवल। ठीक है, पोंगल फेस्टिवल इंडिया की कौन सी स्टेट में जनवरी 15 को सेलिब्रेट हुआ? इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है जी, इट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, गुड हार्वेस्ट के लिए सेलिब्रेट किया जाता है पोंगल फेस्टिवल। इंडिया में बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है जी, तो पोंगल फेस्टिवल इज वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल। ठीक है जी, तो इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु काफी जगह मनाया था, खास करके तमिलनाडु में होता है, एंड दिस इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल, राइट। अगला देखते हैं, एक्सरसाइज अयुथाया इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। जो अयुथाया जी, ठीक है, ये जिस कंट्री में, जो इसका सही आंसर है, जिस कंट्री में, वो भी एक
रामायण काल की जगह है, ठीक है जी। तो उसके लिंक हैं जो वो रामायण काल से हैं, ठीक है। और अभी हमारा राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, इनॉग्रेशन होने वाला है, तो ये कनेक्टेड होती है कहीं ना कहीं आपस में, ठीक है जी। तो देखते हैं जी, एक्सरसाइज अयुथाया इज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम, इंडिया एंड थाईलैंड, इंडिया एंड इंडोनेशिया या इंडिया एंड मलेशिया। सो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, इंडिया एंड थाईलैंड। ये जो एक्सरसाइज हुई है इंडिया एंड थाईलैंड में हुई है, ठीक है जी। सो दोस्तों, ये थे हमारे जनवरी 2nd वीक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है जी। आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इनसे। तो नेक्स्ट हम 3rd वीक ऑफ करंट अफेयर्स और जो बाकी हमारी जनरल जीके डिस्कशन चल रहे उसको कंटिन्यूटी में वैसे डिस्कस करते रहेंगे। और इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो स्पेशली, ठीक है, अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट की किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिमांड होगी तो डेफिनेटली हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी। और हमारे से जितना ज़्यादा हो सका आप लोगों की हेल्प करेंगे, राइट। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियोस में अगले लेक्चर्स के साथ। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। कर भला हो भला, ताकि सबको हेल्प हो सके, राइट।